नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और सबसे पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर मौका दिया कि मैं अपने देश के उन शूरवीरों के ऊपर कुछ कह सकूं जिन्हें हम भूल चुके हैं। तो आज की कहानी एक ऐसी ही वीरांगना के ऊपर है जिनको हम रानी अब्बक्का के नाम से जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अंग्रेज़ों ने 200 साल तक राज किया। गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए हमारे देश के शूरवीरों ने बहुत सारी कुर्बानी और बलिदान दिया। इस बलिदान में महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हीं में से एक हैं अभ्या रानी अब्बक्का। अभ्या रानी अब्बक्का चौटा का जन्म उल्लाल, जो कि कर्नाटक में स्थित एक नगर है, के चौटा राजघराने में हुआ था। चौटा वंश मातृवंशीय परंपरा का पालन करता था। जाहिर है, मातृवंशीय परंपरा एक ऐसी सामाजिक परंपरा है जिसमें परिवार में स्त्रियों का ओहदा प्रमुख होता है और संपत्ति व शासन का हक बेटों की जगह बेटियों को दिया जाता था। इसी परंपरा के अनुसार अब्बक्का के मामा ने उन्हें उल्लाल नगर की महारानी घोषित किया। रानी अब्बक्का को युद्ध लड़ने और शासन व्यवस्था का संभालने का बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया गया था और वो इसमें बहुत पारंगत थी। उनके शासनकाल में जैन, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्म के लोग समान रूप से रहते थे। उनकी सेना में सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग थे। वे एक न्यायप्रिय रानी थीं और इसी कारण प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। ऐसा माना जाता है कि लड़ाई में अग्नि बाण का प्रयोग करने वाली वो आखिरी शासक थीं। उनकी इन्हीं अच्छाइयों और वीरता के कारण ही उन्हें अभ्या रानी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी रानी जो किसी से नहीं डरती। रानी अब्बक्का के मामा तिरुमला राय ने उनकी शादी मैंगलुरु की बंगा रियासत के राजा लच्छम्पा अरसा के साथ करवाई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही रानी अब्बक्का अपने पति से अलग हो गईं और वापस उल्लाल आ गईं। उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके पति लच्छम्पा इस बात का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में पुर्तगालियों का साथ देंगे। साल 1525 में पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला किया और मैंगलुरु के बंदरगाह को तबाह कर दिया, लेकिन वे उल्लाल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। रानी अब्बक्का की रणनीतियों से परेशान होकर पुर्तगालियों ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की कि रानी उन्हें कर चुकाएं, लेकिन रानी अब्बक्का ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। साल 1555 में पुर्तगालियों ने रानी को हराने के लिए एक सेना भेजी, पर रानी अब्बक्का उन्हें हराने में कामयाब रहीं। साल 1557 में पुर्तगालियों ने मैंगलुरु को लूटकर बर्बाद कर दिया। 1568 में वे उल्लाल पर हमला करने के लिए आए, लेकिन रानी अब्बक्का ने फिर से जोरदार विरोध किया पर इस बार पुर्तगाली सेना उल्लाल पर कब्जा करने में सफल रही और राज दरबार में घुस आई। रानी अब्बक्का वहाँ से बचकर निकली और उन्होंने मस्जिद में शरण ली। उसी रात करीब 200 सैनिकों को इकट्ठा कर उन्होंने पुर्तगालियों पर फिर से हमला कर दिया और उस लड़ाई में पुर्तगालियों का जनरल मारा गया। कई पुर्तगाली बंदी बना लिए गए और कई पुर्तगाली सैनिक लड़ाई से पीछे हट गए। उसके बाद रानी अब्बक्का ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को मैंगलुरु का किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन 1569 में पुर्तगालियों ने न सिर्फ मैंगलुरु का किला दोबारा हासिल कर लिया बल्कि कुंदरपुरा पर भी कब्जा कर लिया। पर इन सब के बावजूद अब्बक्का पुर्तगालियों के लिए बड़ी खतरा बनी हुई थी। इसी दौरान अब्बक्का के पति लच्छम्पा ने उनसे बदला लेने के लिए पुर्तगालियों की मदद की और पुर्तगाली सेना उल्लाल पर फिर हमला करने लगी, लेकिन रानी अब्बक्का अब भी मोर्चे पर डटी रही। उन्होंने साल 1570 में पुर्तगालियों का विरोध कर रहे अहमदनगर के सुल्तान और कालीकट के राजा के साथ गठबंधन कर लिया। कालीकट के राजा के जनरल ने पुर्तगालियों का किला तबाह कर दिया, लेकिन वहां से लौटते वक्त वह मारे गए। इन सब नुकसानों और अपने पति लच्छम्पा के धोखे की वजह से रानी अब्बक्का लड़ाई हार गई और उन्हें कैदी बना लिया गया। और कहते हैं कि कैद में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और वे वहीं मृत्यु को प्राप्त हुई। रानी अब्बक्का चौटा का स्थान न सिर्फ इतिहास में महत्वपूर्ण है बल्कि वे आज के समय में भी एक सशक्त महिला के रूप में बेहतरीन उदाहरण है। आज भी रानी अब्बक्का चौटा की याद में उनके नगर उल्लाल में उत्सव मनाया जाता है और इस वीर रानी अब्बक्का उत्सव में प्रतिष्ठित महिलाओं को वीर रानी अब्बक्का प्रशस्ति पुरस्कार से नवाजा जाता है। साल 2009 में रानी अब्बक्का नामक गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया उनके सम्मान में। तो दोस्तों, ये थी उस वीरांगना की कहानी जो पुर्तगालियों से लड़ते हुए
शहीद हो गई। हमारा देश ऐसी ही वीरांगनाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्हें हम भूल चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह कोशिश आज के युवा पीढ़ी को अपने भूले हुए नायक और नायिकाओं की याद दिलाएगा और उन्हें उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक करेगा। इस पहल के लिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पुनः धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों।